तो आज राधा रानी के आविर्भाव दिवस के अवसर पे हम लोग राधा रानी का जो ये कथा है, उनके प्राकट्य की कथा, ये हम लोग देखेंगे आदि पुराण से। आदि पुराण में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है राधा रानी के प्राकट्य का। तो इसका प्रसंग है, वो हम लोग एक बार प्रसंग देखेंगे और फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो ये आदि पुराण अध्याय 10, यहाँ पे इस कथा का प्रसंग होता है। तो श्लोक संख्या 1। सूत, यहाँ देखिए नीचे जहाँ पे ये सेकेंड लाइन फ्रॉम द लास्ट। सूत उवाच नारदस्त्वेकदा यातः सत्यलोकं सनातनम् तत्रोपविष्टं सदसि श्रुतीनां मूर्तिसंभृताम्। सूत गोस्वामी जो है, ये मुनियों ने एक प्रश्न किया था उनसे, और उसी प्रश्न के उत्तर में वो कथा बताना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे वो बोला कि नारदः तू एकदा यातः सत्यलोकम सनातनम। एक बार, एकदा, नारदः तू, नारद मुनि, सनातन सत्यलोकम यातः, सनातन सत्यलोक, सत्यलोक जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां गए। और वहां पर तत्रोपविष्ट सदसी श्रुति नाम मूर्ति संभृतान, और वहां पे बैठे थे सदसी, यानी उस सदन में, उस स्थान में बैठे थे, वे थे तत्र उपविष्टम सदसी श्रुति नाम मूर्ति संभृताम। श्रुतियों का, श्रुतियों के पिता मूर्तिमान बैठे हुए थे। कौन बैठे हुए थे हम लोग देखेंगे। श्रुति नाम मूर्ति संभृताम, मूर्तिमान श्रुतियों के पिता, वो आगे वाले श्लोक में आएगा। पितरम सर्वशास्त्रज्ञम सर्ववेदांत पारगम दृष्ट्वा तम उपसंगम्य पप्रच्छैव मुनीश्वरः। तो श्रुति नाम मूर्ति संभृताम पितरम, यहाँ पे पूरा मीनिंग आ जाता है नेक्स्ट वाले श्लोक के साथ। तो पितरम यानी कि यहाँ पे ब्रह्मा जी, सर्वशास्त्रज्ञ, सभी शास्त्रों को जानने वाले, सर्व वेदांत पारगम, संपूर्ण वेदांत विद्या जो होती है उसको जानने वाले, सर्व वेदांत पारगम। श्रुतियों के पिता यहाँ पे ब्रह्मा जी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे विष्णु जी, सॉरी फॉर दैट एरर। तो विष्णु जी वहां पे बैठे हुए थे। कहाँ गए थे, सत्यलोक गए थे। सत्यलोक में हम लोग देखे थे कि विष्णु जी भी रहते हैं। तो विष्णु जी वहां बैठे हुए थे, इसीलिए यहाँ पे सर्व वेदांत पारगम दृष्टवा तम उपसंगम्य पप्रच्छैव मुनीश्वर। मुनीश्वर यानी कि नारद मुनि, जो मुनियों के ईश्वर हैं, बोलते हैं कि तम दृष्टवा, भगवान को देखकर, विष्णु को देखकर, उपसंगम्य, उनके नजदीक गए, उनके निकट गए, और पप्रच्छैव, और उनसे प्रश्न पूछा। इसमें नारद मुनि ने, तो नारद मुनि ने क्या प्रश्न पूछा, श्लोक संख्या 3। तत उचे पुरा वृत्तम ज्ञातम स भगवान जह
तद अहम तु प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनिसत्तमः। तो उनसे कुछ प्रश्न पूछा, और उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने तत उचे पुरावृत्तम, तो तद हम तू प्रवक्ष्यामि श्रीमंतु मुनि सत्तम, हे मुनि सत्तमो। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, कि हे मुनि सत्तमो, तथा उचे पुरा वृत्तम यातम स भगवान अज। भगवान अज, अज यानी कि भगवान विष्णु, अज जो अजन्मा है। तो पुरा वृत्तम, भगवान ने इसके उत्तर में कुछ एक प्राचीन आख्यान कहा, प्राचीन स्टोरी कहा, पुरा वृत्तम, जो भगवान ने कहा तद अहम तू प्रवक्ष्यामि, वही चीज अहम तू प्रवक्ष्यामि, मैं भी बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। शृण्वन्तु, कृपया आप लोग सुने। तो भगवान ने क्या कहा, सेम चीज सूत गोस्वामी बतला रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोक। श्री भगवान उवाच संतृत्येदं जगत् सर्वं सुप्त शक्तिर अधोक्षजः मयि लीनम् इदं सर्वं रहो निस्सारयामि तत्। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, सं संतदृत्य इदम जगत सर्वम, समहृत्य, सॉरी समहृत्य इदम जगत सर्वम, इस पूरे सर्वम जगत, इस पूरे जगत का संहार कर कर सुप्त शक्ति ही अधोक्षज, सुप्त शक्ति, और फिर पूरे जगत का संसार, पूरे जगत का संहार कर कर भगवान ने क्या किया, अपनी शक्ति को सुप्त अवस्था में कर लिया। मई लीनम इदम सर्वम रहो निस्सारयामि तत्, और पूरा जो विश्व है, मई लीनम, मुझ में लीन हो गया, निःसारयामि तत्, रहा, और पूरा संसार जब भगवान में लीन हो गया तो चारों तरफ कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ भगवान में आ गया। और उसके पश्चात क्या हुआ, श्लोक संख्या 5। रहस्यम अहम अकोत्र चेत चेत यालोचितवान् स्वयं तदा विष्णोर्नाभिरूढ़म अब्जमासीदनुत्तमम्। फिर भगवान ने, जब सब कुछ लीन हो गया, फिर रहस्यम अहम अको अत्र चेत यालो चितवान स्वयं। तो रहस्य जो था वो बतलाया जा रहा है अभी, रहस्य भगवान ने दिखलाया। रहस्यम अहम अको अत्र, एक भगवान ने बोला कि चलो मैं एक रहस्य दिखलाता हूं। और चेत यालो चितवान स्वयं तदा विष्णु नाभि रूढ़म अब्जम आसीद अनुत्तम। रहस्य क्या है, उस समय भगवान विष्णु की नाभि में एक अत्यंत उत्तम कमल था। हाँ, ये ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, ब्रह्मा जी बतला रहे हैं ये स्टोरी नारद मुनि को। तो ब्रह्मा जी बतला रहे हैं, कीटाणु कीटवच्चाहं कमलात् प्रज्वलद्युते ततो भवं महाभाग प्रभाते संप्लुतोदके। कीटाणु कीटवच्च अहम कमलात् प्रज्वलत प्रज्वलद्युते। तो हे नारद, उस कमल से कीटाणु कीटवत, एक कीटाणु की तरह
एक कीट की तरह, एक छोटे से कीड़े की तरह, अहम कमलात प्रज्वल द्युते, मैं उस प्रज्वल यानी बहुत ही कांतिमान, उज्जवल कमल से, ततो अभवम, मैं उस कमल से उत्पन्न हुआ। ततो भवम महाभाग, हे महाभाग, हे नारद, महाभाग्यशाली, प्रभाते संप्लुतोदके, प्रभाते संप्लुतोदके, जब प्रभात हुआ, जब उजाला हुआ, तो फिर मैं ही उस कमल से प्रकट हुआ एक कीड़े के जैसा। तो यही रहस्य जो है ये बतला रहे हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को सत्यलोक में। तो भगवान यहाँ पे ब्रह्मा जी को कहा जा रहा है। हाँ, तो आगे चलते हैं हम लोग श्लोक संख्या 7 में। तो इस तरह से ये कॉन्टेक्स्ट है इस पूरे कथा का, कि ब्रह्मा जी अभी ये स्टोरी नारद मुनि को बतला रहे हैं। और ये जो स्टोरी है, ऐसे राधा रानी के प्राकट्य की और भी कथाएं आप लोग सुनते होंगे। तो सभी कथाएं जो है अलग अलग पुराणों में कुछ कुछ वेरिएशंस हैं। और ये वेरिएशंस हमारे गोस्वामी गण, सनातन गोस्वामी और बाकी आचार्य लोग बतलाते हैं कि ये कल्प भेद के कारण होता है। तो ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन होते हैं, अलग अलग कल्प होते हैं। और ये जो पुराण होते हैं, ये जरूरी नहीं कि इसी ब्रह्मा जी के दिन के हों, ब्रह्मा जी के इसी दिन के हों, ये अलग अलग दिनों के होते हैं। तो अभी नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं सत्यलोक में, और ब्रह्मा जी अभी ये पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है, प्रसंग बतला रहे हैं नारद मुनि को। तो जब ब्रह्मा जी का इस प्रकार जन्म हुआ, इस नाभि कमल से, भगवान के नाभि कमल से, तो फिर ब्रह्मा जी को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ कहाँ से आया हूं। और उस समय, वो डिटेल में है ये प्रसंग। तो हाँ, यहाँ पे है, देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट श्लोक में। दिशो विलोकमानस्य चत्वारि वदनानि मे, बभूवोरिति भीतस्य तदा मे विस्मयो भवत्। तो सोचिए कि ब्रह्मा जी की जगह, ब्रह्मा जी के कंडीशन के बारे में हम लोग अगर सोचते हैं, तो सोचिए अगर कोई व्यक्ति हो, आसपास कुछ भी नहीं है, तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो वही सेम स्थिति ब्रह्मा जी की हुई। तो दिशा विलोकमानस्य चत्वारि वदनानि मे, चत्वारि वदन, मेरे जो चारों मुख हैं, दिशो विलोकमानस्य, चारों दिशाओं का विलोकन करने लगे, अवलोकन करने लगे, देखने लगे। बभूवुः अति भीतस्य तदा में विस्मयो अभवत। तो संप्लुतोदके, यानी कि इस विशाल जल में, जहां पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, किस जल में प्राकट्य हुआ ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी ने देखा अपने चारों मुख से, चारों सर से। और बभूवुः अति भीतस्य, अति भीत यानी कि अत्यंत डर गए ब्रह्मा जी। चारों तरफ अंधकार, खैर कमल से प्रकाश था, लेकिन उसके चारों तरफ अंधकार था। अ, और अति भय लगा उनको। और तदा में विस्मयो अभवत, और फिर मुझे विस्मय भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। तो दो मिक्स्ड इमोशंस थे, एक अति भय का और दूसरा विस्मय का, यानी आश्चर्य का। श्लोक संख्या 8। किम करोम्यहम एकोत्र, को मे साहाय्य कृत भवेत्, कस्मादिह महद्भूतो नान्यद् दृश्यो हमें कराट। ब्रह्मा जी के मन में ये प्रश्न आया, किम करोमि अहम एक,
अत्र, मैं अकेला यहाँ पे क्या करूंगा। को में सहाय कृत भवेत, और मेरी सहायता कौन करेगा यहाँ पे। अकेले थे बिल्कुल। कस्माद यह महद भूतो, ये जो महद भूत है, ये सब कुछ जो दिख रहा है मुझे, कस्माद ये कहाँ से आया। और ना अन्य दृश्यो अहम एकराट, और मुझे अन्य कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं ही एकमात्र एकराट, एकराट मतलब एकमात्र प्रभु, कि मैं ही एकमात्र प्रभु होकर मैं ही स्थान पर हूं। तो मैं तो बिल्कुल आश्चर्यचकित थे ब्रह्मा जी। आगे देखते हैं, इसी से अभी प्रसंग आएगा राधा रानी के प्राकट्य का भी, धीरे धीरे हम लोग वहां पे भी चलेंगे। को जन्मदाता किं नाम, नहीं किंचित विलोकये, जलान्नभ प्रविष्टो हम ततः संविघ्न मानसः। को जन्मदाता, मेरा जन्मदाता कौन है, इसने मुझे जन्म दिया। किम नामा, मेरा नाम क्या है। नहीं किंचित विलोकये, और कुछ भी मुझे कोई और दूसरा दिख नहीं रहा है, कुछ और दिख नहीं रहा है। जलात नभः प्रविष्टो अहम ततः संविघ्न मानसः, तो नारद जी को बता रहे हैं कि संविघ्न मानसः, इस प्रकार चिंतित मन से, जलात नभः प्रविष्टो अहम, तो जल से, जलात नभः, मैं आकाश मंडल में चला गया देखने के लिए कि कौन है, कौन है इसने मुझे जन्म दिया, और कोई है कि नहीं। संविघ्न मानस, श्लोक संख्या 10। विचिन्वतो गतः कालो मे भवत् शरदां शतम्, तदा स्वयं भृङ्गपते रूपं कृत्वा समागतः। विचिन्वतो गतः कालो मे अभवत् शरदां शतम्। विचिन्वतो, विचिन्वते त्वाम विचिन्वते, तो वैसे ढूंढ रही थी गोपियां, तो यहाँ भी विचिन्वतः, इस प्रकार मैं खोज रहा था इन प्रश्नों के उत्तर और बाकी लोगों को ढूंढ रहा था। तो इसी दौरान गतः कालो में अभवत शरदाम शतम, और इसी प्रकार खोजते खोजते मुझे 100 वर्ष बीत गए। और फिर क्या हुआ, तदा स्वयं भृंग पते रूपम कृत्वा समागत है। तदा स्वयं भृंग पते है, और तब क्या हुआ, स्वयं नारायण जो है भृंग पति का रूप लेकर, भृंग भौरा, तो भौरे का रूप लेकर, रूपम कृत्वा समागत, मेरे समीप आए। और और फिर क्या हुआ देखते हैं हम लोग, श्लोक संख्या 11। सपृष्टवानज्ञ इव कस त्वं कथमिह स्थितिः, मयोक्तं नाभिजानामि जन्म नामाहमात्मनः। सपृष्टवान अज्ञ इव कह त्वं कथमिह। सपृष्टवान, भगवान ने उनसे पूछा ब्रह्मा जी से, कैसे पूछने लगे, अज्ञ इव, जैसे कि उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी, उनको सब कुछ पता है। लेकिन भगवान अज्ञ इव, अज्ञानी के समान उनसे पूछने लगे, कह त्वम, कि तुम कौन हो, कथम यह स्थित, तुम यहाँ पे किस कारण से बैठे हो, किस कारण से बैठे हो यहाँ पे। मया उक्तम ना भी जानामी जन्म नाम अहम आत्मनः। मया उक्तम, और फिर मेरे द्वारा ये आंसर दिया गया, ना अभी जानामी, कि मैं नहीं जानता हूं। क्या नहीं जानता हूं मैं, जन्म मेरा कहाँ से हुआ, नाम मेरा क्या है, अहम आत्मनः, अहम आत्मनः जन्म ना अभिजानामि, अहम आत्मनः नामा ना अभिजानामि, मैं अपना नाम भी नहीं जानता हूं, मैं अपना जन्म भी नहीं जानता हूं। तम अपृच्छम तु कथय मह्यम जन्म च नाम च,
श्रुत्वा करोमि यत् कार्यम् आत्मनः स्वविचारतः। तो ब्रह्मा जी ने अभी भगवान से पूछा कि मैं तो नहीं जानता हूं। तो तम अपृच्छम तू कथय मह्यम जन्म च नाम च, कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तुम जो पूछ रहे हो तुम बताओ कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ और मेरा नाम क्या है। यदि तुम जानते हो तो तुम बताओ। श्रुत्वा करोमि यत् कार्यम आत्मनः स्व विचारत। जब तुम ऐसा मुझे बतलाओगे, हे भृंग, हे भृंग अधिप, भृंगपति, हे भृंगपति। कौन थे भृंगपति? भगवान स्वयं थे। तो हे भृंगपति, तुम यदि बतलाओगे मुझे ऐसे, श्रुत्वा करोमि यत् कार्यम, तो सुनकर मैं वही कार्य करूंगा, आत्मनः स्वविचारतः। तो जो करना होगा स्वविचारतः, वो विचार करके किया जाएगा। आप मुझे बतलाइए अगर आपको पता है। भृंगाधिप उवाच शृणुष्वावहितः सर्वं यत्त्वं मां पृष्टवानिह। समाश्वास्य स माम् इत्थं विष्टरं च गृहीतवान्। तो भृंगाधिप ने अभी उत्तर दिया, शृणुष्व, सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। अवहितः सर्वं यत्त्वं मां पृष्टवान इह। तुमने जो मुझसे पूछा, यत्त्वं मां पृष्टवान, जो भी तुमने पूछा इस संबंध में, वो सब कुछ सर्वम शृणुष्व, सब कुछ सुनो। क्षमाश्वास्य स माम इत्थम इष्टरम च गृहीतवान। और क्षमाश्वास्य, इस प्रकार भगवान ने उनको सम्यक रूप से आश्वासन देकर मुझ अ, मुझसे इस प्रकार कहकर उन्होंने एक आसन ग्रहण किया, आसन में बैठ गए। तो इस प्रकार अभी भृंगराज, भृंगपति या भृंग अधिप जो भगवान है, वो उनको आंसर बतला रहे हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डिटेल में बताते हैं सब चीजें कि वो कौन है। तो ये बस एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हमने ये पृष्ठभूमि जो है वो बनाई। और इसके बाद हम लोग आते हैं आज के टॉपिक में, उसका कॉन्टेक्स्ट चालू होता है यहाँ से। हम्म। तो अभी ब्रह्मा जी उनसे प्रश्न करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या प्रश्न करते हैं, श्लोक संख्या 19 में देखते हैं। ततोऽहमुचे भ्रमरं वद विष्णोर्महात्मनः क्रीडां नित्यविहाराख्यां क्व सा भवति तद्वद। ततः अहम ऊचे भ्रमरम, तब मैंने भ्रमर से पूछा, बोला, वद विष्णु हो महात्मनः। प्रभु जी श्लोक शेयर नहीं हो रहा। श्लोक देखिए, श्लोक संख्या, हो रहा है शेयर। नहीं, दिख रहा है, श्लोक दिख रहा है, संख्या दिख हाँ रहा है। 19। दिख रहा है। दिख रहा हाँ है तो अच्छा यही श्लोक है। हाँ, यही श्लोक है, श्लोक संख्या 19। तो भ्रमरम वद विष्णु महात्मनः क्रीडां नित्य विहाराख्यम क्व सा भवति तद्वद। कि आप महात्मा विष्णु जी के नित्य विहार नाम की जो क्रीड़ा होती है, नित्य विहार और क्रीड़ा जो है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। वह सा भवती, और ये भी बतलाइए उस स्थान के बारे में जहां पे ये क्रीड़ाएं होती है, तद वदा, वो सब मुझे बतलाइए।
तो ये जानना चाहते थे कि भगवान की क्रीड़ाएं कहाँ होती। पूछते हैं, वैकुंठे सत्य लोके वा नागलोके अथवा भुवि स्वर्लोके सुरभि नाम्या चान्यया यदि का वसा। ये क्रियाएं क्रीड़ाएं जो होती हैं विष्णु जी की, वो कहाँ होती है? वैकुंठ लोक में होती है कि सत्य लोक में होती है कि नाग लोक में होती है, या भूवि यानी कि पृथ्वी लोक में होती है? इस स्थान पे होती हैं ये क्रीड़ाएं भगवान की। और ये जो लीलाएं होती है, नित्य विहार जो होता है, स्वर्लोक में होता है, स्वर्लोक में, या कई अन्य जगह पे होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भृंगराज से प्रश्न पूछा। तो भृंगराज यानी स्वयं भगवान जो बन के आए थे भृंगराज, तो भगवान ने बोला, भृंगराज उवाच एवमेव पुरा पृष्टो वैकुंठे भ्रमराधिपः तीरेना मुनिना तत्र पक्षी रूपेण भास्वता। भृंगराज ने कहा कि एवं एवं पूरा पृष्ठः, इसी प्रकार पहले भी मुझसे पूछा था किसी ने। कहाँ पूछा था? वैकुंठे, जब मैं वैकुंठ में था तब मुझसे इसी प्रकार पूछा गया था। किसने पूछा था? कीरेन मुनिना तत्र पक्षी रूपेण भास्वता। कीरेन मुनिना, कीर बोलते हैं तोते को, या संस्कृत में अगर बोले तो शुक को। तो कीरेन मुनिना यानी शुक मुनि, यानी शुकदेव, जिनको हम लोग सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। इस रूप में पूछा, क्या वो सुखदेव रूप में थे उस समय जो रूप हम लोग देखते हैं भागवतम में? नहीं, बोले पक्षी रूपेण भास्वता, जब वो पक्षी रूप में थे। तो ये चीज उन्होंने मुझसे पूछा था पहले। इदम रहस्यमाश्चर्यं कथयामि तवाधुना न तत्र मृत्युर्न जरा न शोको न च मत्सरः। इदम रहस्यम आश्चर्यम कथयामि तव अधुना। तो इदम रहस्यम, इस रहस्य को, जो कि आश्चर्यम, जो कि महाआश्चर्य है, कह रहा हूं मैं तुमसे, अधुना यानी आज, आज इस रहस्य को मैं तुमसे कह रहा हूं। अभी वैकुंठ लोक के बारे में बताने लगे भृंगराज, यानी स्वयं भगवान विष्णु। एक मिनट दीजिएगा। न तत्र मृत्युर न जरा न शोको न च मत्सरः। तत्र मृत्युर न अस्ति, वहां पे मृत्यु नहीं है, वैकुंठ लोक का वर्णन कर रहे हैं। न जरा, वहां पे बुढ़ापा नहीं है। न शोक, वहां पे कोई दुख या शोक नहीं है। न च मत्सरः, वहां मत्सरता भी नहीं है, एनवियसनेस भी नहीं है, एक दूसरे से लोग जलते नहीं है। सत्वादयो गुणा नैव न शीतोष्णेन्दुभास्करः वसन्ति च पुरे तस्मिन् मुनयः पक्षिरूपिणः। सत्वादयो गुणा नैव, सत्वादि गुणा नहीं है। न शीत उष्ण इंदु भास्करः, ना वहां ठंड है, ना गर्मी है, ना वहां पे इंदु यानी चंद्रमा है, और ना वहां पे भास्कर या सूर्य है। ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। तो सेम चीज यहाँ भी बतला रहे हैं। वसंती च पुरे तस्मिन मुनयः पक्षी रूपिणः। तस्मिन पुरे, उस पुरी में यानी वैकुंठ लोक में, मुनयः पक्षी रूपिणः वसंती, पक्षी रूपी मुनि लोग वहां पे रहते हैं। तो करते क्या है वो लोग? गायन्ति विष्णोश्चरितं शृण्वन्ति च समाहिताः तत्र कीरवरः कोऽपि पप्रच्छ भ्रमराधिपम्। गायन्ति विष्णु चरितम शृण्वन्ति च समाहित, वे लोग वहां पे विष्णु के चरित्र का गायन करते हैं और सुनते भी हैं समाहित होकर, यानी ध्यान पूर्वक सुनते हैं।
24 नंबर श्लोक हम लोग देख रहे हैं। और तत्र कीरवरः को अपि पप्रच्छ भ्रमराधिपम। तत्र उसी जगह पर कीरवरः यानी कि शुकों में श्रेष्ठ सुखदेव, उन्होंने भ्रमराधिपम पप्रच्छ, भ्रमराधिप यानी मुझसे ये प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा तो वो बताते हैं। कीरवर उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, किम परम रूपमस्तीह विष्णुर्भगवतः प्रभो चंचरीक समाख्या ही कालीला भगवत प्रिया पुत्र कीड़ा निशान तंतु का वनि का सरित प्रिया। तो सुखदेव गोस्वामी पक्षी रूप में प्रश्न कर रहे हैं, किम परम रूपम अस्ति इह विष्णु भगवता प्रभु। हे प्रभु, विष्णु भगवतः भगवान विष्णु का परम रूपम किम अस्ति, कि उनका परम रूप कैसा है, क्या है। चंचरीक समाख्या ही का लीला भगवत प्रिया, कि मुझे सम्यक रूप से आप बतलाइए कि का लीला भगवत प्रिया, की कौन सी लीला उनको सबसे प्रिय है। पुत्र क्रीड़ा निशान तंतु का अवनि का सरित प्रिया। पुत्र क्रीड़ा, कौन सी क्रीड़ा, कौन सा कार्य उनको प्रिय है। का अवनि ही, कौन सी भूमि उनको प्रिय है। और का सरित, कौन सी नदी उनको प्रिय है। ये सब मुझे बतलाइए। तो अभी सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न पूछने पर भृंगराज उवाच, यानी भगवान जो स्वयं भृंगराज हैं वो बोल रहे हैं, इदं गुह्यतमं कीर त्वया पृष्टं महामते तथापि तुभ्यं वक्ष्यामि कथा योग्यस्त्वमेव हि। बोल रहे इदम गुह्यतमम कीरा, हे कीर, हे शुक, ये बहुत गुह्य बात है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है। त्वया पृष्ठम महामते, हे महामते, आपके द्वारा ये जो पूछा गया है, त्वया पृष्ठम, ये बहुत गुह्य है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही सीक्रेट है। तथापि तुभ्यम वक्ष्यामि, तथापि मैं आपको ये बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि कथा योग्य त्वम एव ही, क्योंकि आप जो है कथा सुनने के योग्य हैं। वरारोहः प्रियः सर्वा रासे नृत्य पराहियः विष्णोर्वरांगनाः सार्ध याभिर्नित्यं विचित्रधा। तो देखिए क्या, जब जो क्वेश्चंस था उसके उत्तर अभी बता रहे हैं स्वयं भृंगाधिपति या भृंगराज। भृंगराज उवाच, ये देख लिया हमने, भृंगराज ने बोला, अभी उत्तर दे रहे हैं। वरारोहः प्रिया सर्वा रासे नृत्य पराहियः विष्णोर्वरांगनाः सार्धं याभिर्नित्यं विचित्रधा। वरारोहः प्रिया सर्वा रासे नृत्य पराहियः। वरारोहा, तो ये जो प्रियाएं हैं भगवान की, सबसे सर्वोत्तम है। ये प्रियाएं सर्वा रासे नृत्य पराहिया, सब लोग रास नृत्य परा है, यानी कि सब लोग रास नृत्य करने में एक्सपर्ट हैं। विष्णु और वरांगना सार्धम या भी नित्यम विचित्रधा, और ये सभी जो है विष्णु हो वरांगना, विष्णु की वर यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ परिकर हैं, वरांगनाएं हैं। सार्धम या भी नित्यम
नित्यम विचित्र था, और विचित्र विचित्र प्रकार के नित्य रूप से ये लोग नृत्य करते रहते हैं भगवान के लिए। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है। और क्या करते हैं ये लोग? गीत गानैस्तथा नृत्यैर्वाद्यैर्नानाविधैरपि कृष्णः क्रीडति श्रृंगार रस विवल मानस। तो गीत गानै तथा नृत्यै वाद्यै नाना विधैरपि, ये लोग गीत गाते हैं अनेक अनेक प्रकार से, गीत और गान इत्यादि। नृत्य, अनेक अनेक प्रकार के नृत्य करते हैं। नाना विधय, नाना विधि नृत्य करते हैं। कृष्ण क्रीडति श्रृंगार रस विह्वल मानस, और कृष्ण भी इनके साथ लीलाएं करते हैं। श्रृंगार रस से विह्वल मानस कृष्ण, कृष्ण जिनका मन जो है विह्वल हो गया है, व्याकुल हो गया है श्रृंगार रस से, वो भी इनके साथ विविध विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो और ये भी बतलाते हैं इसके साथ साथ नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक संख्या 29 में, करोति रसितास्ताः सह स्वतोऽपि प्रेम विह्वला हीरानुराग बहुलम रहस्यम मतुलम यतः। तो ताः स स्वतः अपि प्रेम विह्वला रसिताः करोति, तो उनके साथ कृष्ण जो है प्रेम रस से विह्वल होकर लीलाएं करते हैं। और कीर अनुराग बहुलम रहस्यम अतुलम यथा, और हे कीर, हे शुकदेव, अत्यंत अनुराग के साथ, अटैचमेंट के साथ भगवान ये लीलाएं करते हैं उनके साथ। लेकिन ये सब जो मैं तुमको बतला रहा हूं, अतुलम रहस्यम, ये अतुल रहस्य है, ये टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रहस्य है। और फिर बोलते हैं, अतो बुधैर ही वक्तव्यम पात्रे नान्यत्र करहिचित वेद्म्यहम वारिधिर्वेत्ति नारदो वा कुमारकः। इसीलिए बोलते हैं अभी भगवान स्वयं, अतो बुधैर ही वक्तव्यम पात्रे ना अन्यत्र करहिचित, इसीलिए बुधय है, यानी जो बुद्धिमान होते हैं, उनके द्वारा ये बोलने योग्य है केवल पात्रों के लिए, अपात्रों को नहीं बोलना है। ना अन्यत्र करहिचित, कभी भी अन्यत्र इस रहस्य को नहीं बोलना है। उपात्र के सामने कभी भी इस लीलाओं को नहीं बतलाना है, केवल पात्र ही इन लीलाओं के श्रवण के अधिकारी हैं। वेदमी अहम वारिधि ही वेत्ति नारदो वा कुमारकः, अभी बताते हैं कि कौन कौन ये जानते हैं। बोलते हैं कि वेदमी अहम, अहम वेदमी, मैं जानता हूं। दूसरा बोलते हैं वारिधि ही वेत्ति, वारिधि यानी समुद्र, ये जो समुद्र है वो जानता है। नारदो वा, नारद मुनि जानते हैं। और कुमारकः, जो चतुष्कुमार हैं वो जानते हैं केवल इस रहस्य को। और कौन जानते हैं? अग्निरुद्रो निशं वेत्ति नान्यः कश्चन कुत्रचित् वदन्ति साधवः स्वान्तं निज वित्तं न वै क्वचित्। तो अग्नि, रुद्र, अनिशम वेत्ति, अग्नि और रुद्र यानी कि शिव जी, ये भी जानते हैं। और बोलते हैं वेत्ति ना अन्यः कश्चन कुत्रचित, और कोई भी नहीं जानता है इन सब कॉन्फिडेंशियल बातों को। ना अन्यः वेत्ति कश्चन कुत्रचित, कश्चन मतलब कभी भी, कुत्र मतलब कहीं भी, कभी भी और कहीं भी, अन्यः ना वेत्ति, अन्य लोग नहीं जानते हैं। वदंती साधवः, हाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। वदंती साधव स्व अंतम निज वित्तम न वै क्वचित, उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार साधु लोग स्व अंतम निज वित्तम न वदंती,
अपने मन के भाव को, साधु यानी कि डिवोटी, भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य। तो साधु यानी कि भक्त लोग अपने मन के जो भाव है, अपने मन में जो भगवान के प्रति भाव है, उसको जिस प्रकार प्रकाशित नहीं करते, भाव रूपी धन को जिस प्रकार प्रकाशित नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य जो है ये अपात्रों को नहीं बतलाता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बतलाते हैं। न यथा सुधियः स्तेनं दर्शयन्ति निजं धनं, तथैव ज्ञानिनो भक्ता हृदयस्थ महाधनम। देखिए यहाँ पे पूरा क्लियर कर दे रहे हैं इस एनालॉजी को, इस उपमा को। न यथा सुधीयः स्तेनं निज धनम निजम धनम न दर्शयन्ति। जिस प्रकार सुधीयः यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जिस प्रकार वो लोग स्तेनम चोर को अपना निज धन, अपना जो प्राइवेट पैसा होता है वो कभी दिखलाते नहीं है, क्योंकि चोर चुरा लेगा। तथैव उसी प्रकार ज्ञानिनः भक्तः, जो ज्ञानी भक्त लोग होते हैं, भगवत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं, भगवत ज्ञान। ज्ञानी ना भक्त, जब भी भक्त तो ज्ञानी बोला जाता है तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, वो भगवत ज्ञान होता है। हृदयस्थ महाधनम, उनके हृदय में ये जो महाधन होता है उसको प्रकाशित नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं श्लोक संख्या 33। एवमेव श्री कृष्ण प्रेम, एवमेव श्री कृष्ण प्रेम लीला रहस्यकम प्रकाशयन्त्य भक्तानां न मूढ़ानां समीपतः। एवमेव उसी प्रकार ही श्री कृष्ण प्रेम लीला रहस्यकम, श्री कृष्ण की जो प्रेम लीला रहस्य होती है, प्रकाशयन्ति अभक्तानां न मूढ़ानां समीपतः। प्रकाशयन्ति अभक्तानां न मूढ़ानां समीपतः। इसीलिए भगवान की जो प्रेम लीला रहस्य होती है, मूढ़ानां समीपतः न प्रकाशयन्ति, जो मूढ़ लोग होते हैं उनके सामने प्रकाशित कभी नहीं करना चाहिए। अभक्तानां समीपतः न प्रकाशयन्ति, और अभक्तों के सामने कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाते हैं। विष्णु सेवार साधेय कीर क्षीर पयोनिधौ, विष्णुत्वमपि विस्मृत्य स वै वसति नित्यशः। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विष्णु सेवा रसार्धेयम, विष्णु सेवा रस, विष्णु सेवा रस अर्धेयम कीर क्षीर पयोनिधौ, कि जो मनुष्य विष्णु सेवा रूपी रस सागर, क्षीर पयोनिधो, क्षीर सागर, पयोनिधि यानी कि सागर, क्षीर यानी कि दूध, जिस प्रकार दूध का सागर होता है उसी प्रकार विष्णु की सेवा के रस का सागर जो होता है, उस सागर से यदि कोई विष्णु सेवा का रस पीता है तो विष्णुत्वम अपि विस्मृत्य स वै वसति नित्यशः, तो विष्णुत्व को भी भूल जाता है। यानी कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, जैसे कि सारूप्य है, सालोक्य है, सामीप्य है, साष्टी है। साष्टी यानी भगवान के समान ऐश्वर्य, सामीप्य यानी भगवान का नजदीक निकटता, सालोक्य यानी भगवान का धाम, और सारूप्य यानी भगवान के जैसा रूप। तो ये सब विष्णुत्वम होता है। तो ये विष्णुत्वम अपि विस्मृत्या, वो विस्मरण हो जाता है, उसको भूल जाता है। वो बोलते हैं ना कि सालोक्य सामीप्य साष्टी दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना, कि मेरी सेवा के बिना देने पर भी नहीं लेता है मेरा जो भक्त होता है। क्या नहीं लेता है? ये सब मुक्तियां, सालोक्य सामीप्य साष्टी सारूप्यम एकत्वम अप्युत। एकत्वम यानी कि सायुज्य मुक्ति, तो सायुज्य मुक्ति तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो दीयमानम न गृह्णन्ति, तो सेम चीज यहां भी बतलाते हैं कि इतना एडिक्टिव है ये रस विष्णु की सेवा का,
जिसको एक बार आदत लग जाती है तो वो विष्णुत्वम को भी भूल जाता है। तो इतना सुख मिलता है। बोलते हैं कि जो ब्रह्म सौख्य होता है, जो ब्रह्म सुख होता है, वो जो भक्ति सुख की अपेक्षा वो बहुत ही माइन्यूट होता है, वो कहीं तुलना में आता ही नहीं है, और ड्रॉप से भी कम होता है। भक्ति रसामृत सिंधु का जो सुख मिलता है, भक्ति रूपी सुख से जो सुख मिलता है, विष्णु भक्ति से जो सुख मिलता है, वो ब्रह्म सुख उसकी अपेक्षा नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो यही चीज यहाँ भी बतलाते हैं। तो अभी यहां से बता रहे हैं, अभी यहां से आ रहे हैं हम लोग सीधे धीरे धीरे टॉपिक पे। वनम वृंदावनम नामा यनादि निधनम मतम नित्यम क्रीडारतस्तत्र गोपीभिर्गोपवेशभृत। ये बहुत बार लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु से हम बता रहे हैं, और यहाँ पे वो सुखदेव गोस्वामी को एकदम टॉप मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज बोलते हैं कि वनम वृंदावनम नामा ही अनादि निधनम मतम। कि वृंदावन नाम का एक वन है, फॉरेस्ट है, जो कि अनादि निधनम मतम, जो कि अनादि है और सदा रहता है वो। अनिधनम, अनादि और अनिधनम, अ जो है दोनों के साथ प्रयुक्त होगा, आदि के साथ भी और निधनम के साथ भी। नित्यम क्रीड़ा रतः तत्र गोपीभिर गोपवेशभृत। वहां पे भगवान गोपवेशभृत, गोपवेश धारण करके, गोपवेश धारण करते हैं, और उस गोपवेश धारण में गोपीभिर नित्यम क्रीड़ा रतः तत्र, उस स्थान पर गोपियों के साथ वो नित्य रूप से क्रीड़ारत रहते हैं, लीला करते रहते हैं। नास्ति तत्सदृशं रूपं न स्त्रियो गोपिका समः स्वबिंब प्रतिबिंबेन क्रीडते विपिने निशम्। न अस्ति तत्सदृशं रूपम, तत्सदृशं रूपम न अस्ति, उनके जैसा, इन गोपियों के जैसा और कोई, तत्सदृशम भगवान का ये जो रूप है गोप वेशभृत, इस रूप के जैसा और कोई दूसरा रूप नहीं है भगवान का, टॉप मोस्ट है ये। और भगवान का रूप बताएं अब। न स्त्रियों गोपिका समा, अभी गोपियों के विषय में बता रहे हैं, क्योंकि दोनों का उल्लेख किए थे पिछले वाले श्लोक में। गोपी भीर गोप वेशभृत, तो अभी गोप वेशभृत भगवान के बारे में बता रहे हैं कि तत्सदृशम रूपम, रूपम न अस्ति, और तत्सदृशम स्त्रिय गोपिका समा न अस्ति, गोपियों के समान स्त्रियां भी नहीं है। स्वबिंब प्रतिबिंबे न क्रीडते विपिने अनिशम। तो सदैव भगवान जो है अपने बिंब प्रतिबिंब सभी चीजों के साथ उस विपिन में, वृंदावन में, अनिशम, निरंतर, नित्य, क्रीडते, क्रीड़ा करते रहते हैं। तो अभी ये बता दिया वृंदावन के बारे में। अभी बोलते हैं भगवान, अथ कृष्ण सखी नाम च संख्यायाः संवदामि ते तत्रातीव रहो रम्यम वदिष्ये ग्रेति वल्लभम। अथ कृष्ण सखी नाम च संख्या या संवदामि ते, अब मैं कृष्ण के जो सखियां हैं उनकी संख्या के बारे में बतलाऊंगा, कितनी सखियां हैं। तत्र अतीव रहो रम्यम वदिष्ये अग्रे अति वल्लभम। तो अति वल्लभ, अति सुंदर तरीके से किस प्रकार भगवान रमण करते हैं उसका वर्णन मैं करूंगा। तो अभी यहाँ पे आगे देखते हैं श्लोक संख्या 38। येन नारायणः साक्षात् स्वतो नारी वशं गतः
काचित् कलानिधि प्राया वल्लभा वल्लवी हरेः येन नारायणः साक्षात् स्वतः नारी वशं गतः। ये गोपियां इतनी प्रिय हैं भगवान को कि इनके द्वारा नारायण साक्षात, भगवान साक्षात जो है, स्वतः नारी वशम गतः, नारी के वशीभूत हो जाते हैं। काचित कला निधि प्राया वल्लभा वल्लभी हरे। ये कौन है जिनके वशीभूत हो जाते हैं भगवान से? तो काचित कला निधि प्राया, तो कला निधि के समान कोई वल्लभा है, कोई प्रिय है भगवान को, वल्लभा। वल्लभी कोई गोपी कला निधि के समान भगवान को प्रिय है। कला की निधि यानी कला की संपूर्ण रिपोजिटरी, निधि। तो हरे है भगवान को इस प्रकार कोई प्रिय है। वल्लभी यानी गोपी। माधवी मधुराकार न ताम जानन्ति पंडितः तिस्रः कोट्यो वल्लवीनाम समाजस्तावत्। हाँ, तो इतना ही है बस इस श्लोक में, एक ही बस। माधवी मधुर आकारा न ताम जानन्ति पंडिता। तो ये जो गोपियां हैं माधवी, कोई माधवी है, कोई माधवी मधुर आकार वाली है जिसको पंडित लोग भी नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम राधा रानी को नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रहस्य के रूप में बतलाया गया है। शास्त्रों में भी है, कई जगह है। ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण में है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में है राधा रानी के बारे में काफी कुछ, और भी पद्म पुराण में है। लेकिन फिर भी बहुत कॉन्फिडेंशियल है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर भी नहीं जानते हैं उनको। तो इस प्रकार बताते हैं कि तिस्रकोट्यो बल्लवीनां समाजस्तावद्रूपो बल्लवः सोऽपि मध्ये काचित्तासां नाव्य विद्या प्रशस्ता शश्वच्चन्या गानवेद प्रवीणा। तिस्र कोट्यो बल्लवी नाम समाज, बल्लवियों का जो समाज है वो तिस्र यानी कि 3 करोड़ है। तिस्र कोट्या। और तावद रूपो बल्लभ सोपी मध्य, और तावद रूप उन्हीं के जैसा रूप ले लेते हैं भगवान बल्लभ, बल्लभ यानी गोप रूप में। सो अपि मध्य, भगवान भी उनके मध्य में 3 करोड़ रूप ले लेते हैं। काचित तासाम नाव्य विद्या प्रशस्ता शश्वत चान्या गान वेद प्रवीण। तो इन गोपियों के बीच में काचित, तासाम यानी उनके बीच में, काचित यानी कुछ लोग, नाव्य विद्या प्रशस्ता कोई जल विद्या में अत्यंत चतुर हैं, और और कुछ लोग गान वेद प्रवीणा, कुछ गाने में बहुत प्रवीण है। तो ऐसे ऐसे करके गोपियों के बारे में डिटेल में बताते हैं। और सबके नाम बताते हैं। फिर अध्याय 11 में हम लोग स्किप कर रहे हैं, तो भगवान की जो प्रमुख प्रमुख गोपियां हैं उनके नाम यहाँ पे वो डिटेल में बतलाए गए हैं। इसमें देखिए यहाँ पे चंद्रावली, शशिकला, युक्ता, मनोरमा, ये सब भगवान के प्रमुख प्रमुख गोपियों के नाम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये सब बतलाने के बाद और ललिता सखी के बारे में बतला रहे हैं। अभी ललिता सखी का आविर्भाव दिवस जस्ट अभी गया है, तो ललिता सखी के विषय में भी बतलाते हैं। और श्लोक संख्या 43 में, 43 में, तांबूल तांबूल हृत सुकरुणा प्रगल्भा ललितावरा द्वितीय तु विशाखेति देवी विद्या रसालय। तांबूल हरित सुकरुणा प्रगल्भा ललितावरा। तो ललिता सखी का मूल सेवा जो है वो पान का सेवा है, तांबूल का सेवा है।
तो सबसे प्रधान सखी हैं ललिता, और दूसरी जो है द्वितीय तो विशाखा इति देवी विद्या रसालय, और दूसरी जो है विद्या और रस पद्म स्वरूप विशाखा देवी है। तो ये दो सखियां यहाँ पे बताते हैं। तो इस प्रकार डिटेल में सखियों का वर्णन है। फिर चंपक लता के बारे में बता रहे हैं, फिर उनके फैमिली के बारे में बता रहे हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं वो बतला रहे हैं, वो लोग किस किस चीजों की सेवा करती हैं सखियां, वो बतला रहे हैं काफी डिटेल में। ये सब बतलाने के बाद आगे चलते हैं हम लोग सखियों के बाद इंदु लेखा, सब डिटेल में यहीं से डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम लोग अन्यत्र भी देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अभी प्रश्न आता है श्लोक संख्या 1 में, अध्याय 12 के सबसे लास्ट लाइन देखिएगा, सेकंड लास्ट लाइन। कीरवर उवाच भृंगाधिप महाबुद्धे राधिकायाः कुलं वद, कस्य वंशे समुत्पन्ना तस्याः को जनको भवत्। तो अभी राधा रानी की सखियों के बारे में बतलाने के बाद सुखदेव गोस्वामी जो हैं उन्होंने पूछा, भृंगाधिप, हे भृंगाधिप, हे महा, आप ये बतलाइए कि महाबुद्धे राधिकाया कुलम वदा, जो महान बुद्धिमान है श्रीमती राधा रानी, नहीं, हे महाबुद्धि भृंगाधिप, आप राधिकाया कुलम वदा, आप राधा रानी के कुल के बारे में बतलाइए। कस्य वंशे समुत्पन्ना, वो किसके वंश में सम्यक रूप से उत्पन्न हुई, तस्या को जनको अभवत, और उनके जनक यानी उनके पिता कौन हुए, ऐसा बतलाइए। तो और प्रश्न पूछते हैं, का माता भ्रातरः के वै मह्यमेतत् प्रकाशय, त्वं किं ब्रह्म विदां विज्ञः स्वेच्छा पक्षी तनुं गतः। का माता, उनकी माता कौन थी, उनके माता का नाम कौन क्या है, भ्रातरः के वै, उनके भाई कौन है, मह्यम एतत् प्रकाशय, मुझको आप ये प्रकाशित कीजिए, त्वम ही ब्रह्म विदाम विज्ञा, आप ही सभी ब्रह्म विदों में सबसे विज्ञ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, स्वेच्छा, स्वेच्छा पक्षी तनुंगता, और स्वेच्छा से ही आप भ्रमर अधिपति हुए हैं, पक्षी तनु, पक्षी का शरीर जो है आपने अपनी स्वेच्छा से ही ये प्राप्त किया है। तो ये बोलने के बाद भृंगाधिप उवाच, धन्योऽसि त्वं महाबुद्धे ममानुग्रह कृत भवान्, यतोति विशदम विष्णोश्चरितं पृष्ठवानसि। तो भृंगादीप ने उत्तर दिया कि धन्यो असि त्वम महाबुद्धे, है महाबुद्धे, आप धन्य हैं, आप धन्य हो, मम अनुग्रह कृतवान कृत भवान, और आप क्या कर रहे हैं, मुझ पे अनुग्रह कर रहे हैं। क्यों अनुग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आपके प्रश्नों के कारण ही मैं अभी उत्तर दूंगा। मम अनुग्रह कृत भवान, यतो अति विशदम विष्णुश्चरितम पृष्ठवानसि, क्यों आप अनुग्रह कर रहे हैं, क्योंकि अति विशदम विष्णुश्चरितम, जो भगवान का जो अति विशद चरित्र है, त्वम पृष्ठवानसि, आप पूछ रहे हो मुझसे, इसीलिए आपने मुझ पे बहुत बड़ा अनुग्रह किया है इस प्रश्न को पूछ करके। तो अभी आगे बतलाते हैं राधा रानी के बारे में, हम लोग 15 मिनट और डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग क्लोज करेंगे। आशिषेनो महागोपः पुरासीदति पावनः, आष्टिग्रामेस्य वसतिः सर्वसंपत् समृद्धियुक्। आशिषेण महागोप, तो आशिषेन नाम का एक महान गोप था, पुरा आसीद अति पावनः, पुरा यानी कि काफी समय पहले की बात है, आशिषेन नाम का एक महागोप था, अति पावन गोप था। आर्ष्टी ग्राम में अस्य वसति ही, इस गांव में रहता था वो, आर्ष्टी ग्राम में,
तो अष्टग्राम में वो वास करता था। सर्व संपत समृद्धि युक्त, और सभी प्रकार के संपत्ति और समृद्धि से युक्त था। तस्य पुत्रो महाभानुः स्वर्भानुश्च तदात्मजः, तस्यादि तस्यासीदति पुण्यात्मा वृषभानुः परोदयः। तो तस्य पुत्रो महाभानु स्वर्भानुश्च तद आत्मजः। तो ये जो आशीषेण नाम का गोप था, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था महाभानु, और इन महाभानु का तद आत्मजः, इन महाभानु का आत्मज यानी पुत्र कौन था? स्वरभानु। तो स्वरभानु तक आए हम लोग, अभी आगे चलते हैं। तस्यासीद अति पुण्यात्मा वृषभानु परोदया, और इस स्वर भानु का पुत्र था अति पुण्यात्मा वृषभानु। तो ये देखिए, ये याद रखिएगा, आशीषेण उनका पुत्र महाभानु, महाभानु का पुत्र स्वर भानु, और स्वर भानु का पुत्र वृषभानु। मातास्य मानवी नाम्नी पातिव्रत्य परायणा, तस्यात्मजास्तु चत्वारः सदा कृष्णैकचेतसः। और ये चूंकि अभी वृषभानु के बारे में बता रहे हैं, तो वृषभानु की पत्नी जो है मानवी नामनी पातिव्रत्य परायणा, यहाँ पे मानवी नाम बता रहे हैं, ये कल्प भेद के अनुसार ये चीज यहाँ पे बतलाते हैं। तो मानवी नाम है वृषभानु की पत्नी का। तस्य आत्मजा तु चत्वारः सदा कृष्णैक चेतसः, इनके चार पुत्र थे जो कि सदा कृष्ण एक चेतसः, हमेशा कृष्ण का ही ध्यान उनके चित्त में रहता था। कौन थे ये? वृषबंधुर्मनः सौख्यम सौख्यः स्तोक कृष्णस्तथा परः, श्रीदाम च चतुर्थस्तु कन्ये ही कृष्ण वल्लभे। तो मानवी और वृषभानु के पुत्र के नाम है वृषबंधु, मनः सौख्य, मन सौख्य यानी मन सुखा जिसको बोलते हैं, स्तोक कृष्ण, और श्रीदामा च चतुर्थस्तु, और श्रीदामा जो है चौथे हैं। और साथ में बताते हैं कन्या ही कृष्ण वल्लभ है, और कन्या जो कि कृष्ण की अत्यंत वल्लभा थी। तो ये सभी चारों पुत्र कृष्ण एक चेतसा, कृष्ण में एकमात्र इनका चित्त था, मति था, और कन्या जो थी वो कृष्ण वल्लभा थी। राधिकाया राधिकायं मते बाले महाबुद्धि बलोदये, तत्रापि राधिका शश्वत अति प्राण प्रिया हरे। तो पुत्री का नाम अभी बता रहे हैं, बोलते हैं राधिकायं, राधिका अयम, राधिकायं अते बाले महाबुद्धि बलोदय। ये जो बाला थी महाबुद्धिमती थी, महाबुद्धिमती थी, और इनका नाम है राधिका। तत्रपि राधिका शश्वत अति प्राण प्रिय हरे, और इसमें सभी पुत्र पुत्रियों में राधा रानी जो है ये शाश्वत रूप से हरे है प्राण प्रिया, हरि की प्राण प्रिया है। अभी देखिए आज का जो दिन है उसके विषय में बतलाते हैं। तो ये श्लोक बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे आता है। अष्टम्यां भाद्र शुक्लस्य सा जाता रविवासरे, रात्रौ पराहरण समये ज्येष्ठा या शांति में पदे। फिर से एक बार रिपीट करता हूं धीरे धीरे। अष्टम्यां भाद्र शुक्लस्य सा जाता रविवासरे,
रात्रौ पराहण समये ज्येष्ठायाश्चान्तिमे पदे। कोई रिपीट कर सकते हैं? हाँ, तो श्लोक संख्या 11। श्लोक संख्या 11। ततो विवाहम् अकरोत् वृषभानुर्गुणोदये वैशाखे सितपक्ष तु तृतीया चाक्षहावया। तो यहाँ पे और डिटेल में है, लेकिन हम लोग एक मिनट देखते हैं आगे। हाँ, तो ये अभी राधा रानी के जन्म के साथ ही हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। और एक और चीज हम लोग देख लेते हैं बिफोर वी क्लोज। राधा रानी के बारे में, अभी उनके प्राकट्य के बारे में जानने के बाद हम लोग आचार्यों से देखते हैं राधा रानी के बारे में। और ये राधा रानी के चरण कमलों का भी दर्शन करके हम लोग क्लोज करेंगे। तो राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं। इसमें जो आपको राइट दिख रहा है वो राइट लेग ही है, और जो लेफ्ट दिख रहा है वो लेफ्ट लोटस फीट है। तो राइट वाला राइट लोटस फीट है, लेफ्ट वाला लेफ्ट लोटस फीट है, दोनों चरणों में। और ये राधा रानी और श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग एक दो चीज और देखते हैं चरण चिन्ह के बाद। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस विषय में क्या बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि हम लोग अपनी भक्ति जो है भगवान के भक्त के दिशा निर्देश में ही हमें करनी चाहिए। और राधा रानी जो है कृष्ण के सबसे अनुकूल है, इसीलिए राधा रानी का नाम है अनुकूल्यना। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतला रहे हैं। और इन श्रीमती राधा रानी जो वृषभानु नंदनी है, उनके सभी सबसे प्रिय कौन है? उनके सबसे प्रिय हैं जो गुरु परंपरा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला कि जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन उसमें भी वो लोग राधा रानी के प्रति उनका झुकाव जो है वो ज्यादा है। और जो गुरु हैं वो श्रीमती राधा रानी के ही प्रतिनिधि हैं। और श्रीमती राधा रानी के दिशा निर्देश में यदि हमें भक्ति करनी है तो गुरु के दिशा निर्देश में हमें भक्ति करनी होगी। यदि हम लोग गुरु के दिशा निर्देश में भक्ति नहीं करेंगे तो हमारी जो भक्ति है वो फलित नहीं होगी और कृष्ण को प्रसन्न नहीं करेगी। तो बोलते हैं भक्ति सरस्वती ठाकुर कि वी विल डांस वाइल्डली फॉर आवर ओन हैप्पीनेस। हम लोग अपनी प्रसन्नता के लिए बस भक्ति करेंगे। और ये जो गर्व है, ये जो अहंकार है, इसको त्याग करके गुरु के आदेश अनुसार यदि हम लोग भक्ति करेंगे तो हमें जो मूल वस्तु है वो प्राप्त होगी। तो अपने लिए भक्ति ना करके गुरु की आज्ञा के अनुसार जब भक्ति करते हैं तो हमें भक्ति यानी राधा रानी का कृपा जो है वो मिल जाता है, क्योंकि गुरु जो है
किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वो श्रीमती राधा रानी के प्रिय है। तो और उनकी सखियों के भी प्रिय हैं। तो कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र यदि बनाएंगे तो निश्चित रूप से, और गुरु के दिशा निर्देश में, तो निश्चित रूप से हम लोग भक्ति में जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो ये श्रीमती राधा रानी से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं आज के दिन कि कैसे हम लोग उनके दिशा निर्देश में रहते हुए, कैसे रहेंगे उनके दिशा निर्देश में, गुरुदेव के दिशा निर्देश में रहते हुए अपनी भक्ति को कंटिन्यू करें। तो ये अमृतवाणी नाम की पुस्तक है जहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ वक्तव्य हैं, वहां पे प्रकाशित किया गया है। उसमें ये चीज हम लोग देखते हैं। तो राधा रानी जो है, उनका भाव जो है महाभाव स्वरूपणी है, वो मादनाख्य महाभाव। और ये केवल जो भाव है, ये केवल श्रीमती राधा रानी में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण को इसीलिए है क्योंकि कृष्ण के लिए कुछ भी, गोपियां जितनी भी हैं कुछ भी छोड़ देती हैं कृष्ण के लिए, कुछ भी त्याग कर सकती हैं, जो कि बहुत मुश्किल है किसी सामान्य व्यक्ति के लिए त्याग करना। तो भागवतम में हम लोग ये श्लोक देखते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, वो भी देख लेते हैं हम लोग। भगवान बोलते हैं गोपियों को, रिपीट कर सकते हैं सब लोग। ना पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। एक मिनट। या मा भजन दुर्जरगेह श्रृंखलाः संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना न पारये हम निर्वद्य संयुजाम हम निर्वद्य संयुज्य निरवध्य संयोजन स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः। प्रसाद कृत्यं कृत्यं विविधायुषापि विबुधाय ध्यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखलाः यमावधूतो जनके शृङ्खलाः संवृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। संदृश्य तत्त्वा तो भगवान जब गोपियों को देखते हैं कि गोपियां आ गई हैं उनसे मिलने के लिए, तो बोलते हैं ना पारिये हम, अहम ना पारिये, अहम ना पारिये, ना पारिये, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा मैं। विबुधा आयुषापि वह स्व साधु कृत्यम, आप लोग का ये जो साधु कृत्य है उसका जो ऋण है वो मैं चुका नहीं पाऊंगा। यदि मैं विबुधा आयुषापि, यदि मैं देवताओं की आयु में भी चुकाना चाहूं ये ऋण, तो मैं नहीं चुका पाऊंगा। क्यों? क्योंकि या माँ अभजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधु। क्योंकि आप लोगों ने क्या किया है, माँ अभजन, मेरी पूजा करते करते आपने दुर्जर गेह श्रृंखला, जो गेह श्रृंखला होती है अपने पारिवारिक कर्तव्य जो है, जो कि बहुत दुर्जर हैं, जो कि डिफिकल्ट टू ओवरकम है, उसको आपने क्या कर दिया है, संवृश्य, उसको काट डाला है आपने। इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चुका पाऊंगा आपका ये ऋण, इसीलिए प्रतियातु साधुना, आपकी जो ये स्वसाधु कृत्य है, आपके जो ये साधु कृत्य हैं, वही आपका मूल्य है, यही आपका मूल्य है। तो ऐसे करके चूंकि मूल्य चुका नहीं पा रहे हैं भगवान, यही तो ये चीज जो है गोपियों में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो भगवान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। और यही जो है ये सबसे श्रेष्ठ भाव इसमें है श्रीमती राधा रानी का, और इसीलिए भगवान को सबसे प्रिय है श्रीमती राधा रानी। आज उन्हीं का आविर्भाव दिवस है और हम लोगों से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी भगवान में भगवान की सेवा प्रदान करें, अपनी सेवा प्रदान करें। और कैसे प्रदान होगी? जब हम लोग
गुरु की सेवा करेंगे तो वो श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करेगा, और श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों को प्रसन्न करेंगे। कि श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। यहीं पे हम लोग आज विराम देंगे।